हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असलम शेख। यूजे सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन से आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टैली में मेकर चेकर टीडीएल के क्या बेनिफिट्स हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट्स होगा आपके बिजनेस के लिए, आपकी डेटा एंट्रीज में और आपकी टीम के साथ मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन्स के इश्यूज होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें हम सॉल्व करते हैं। और ये हमने एक एड ऑन बनाया हुआ है जो कि लाइफ टाइम एड ऑन होगा। लेटेस्ट रिलीज में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टैली 7.1 में। फर्स्ट इसका बेनिफिट क्या है, जहाँ पे जैसे देखिए आपका फर्स्ट बेनिफिट इसमें ये होगा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनऑथोराइज एंट्रीज। जैसे कि बहुत सारे टीम होती है हमारे अकाउंट्स की, जैसे 4-5 लोग हैं और अकाउंट्स की एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एंट्री मिस्टेक्स के। तो वो अनऑथोराइज एंट्रीज जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक आप इसे ये भी दे सकते हो कि एक बंदा जो है वो आपकी एंट्री को बनाएगा, दूसरा बंदा एंट्री को चेक करेगा और तीसरा बंदा एंट्री को अप्रूव करेगा। और यहाँ पे अगर एंट्री में कोई भी मिस्टेक्स होती है तो वो पहले ही एंट्री को रिजेक्ट भी कर सकता है। देन इसके बाद यहाँ पे ये होता है कि रिड्यूस द चांसेस ऑफ इंटेंशनल डेटा मैनिपुलेशन। ओके, डेटा कोई भी, जैसे कोई भी एंट्री कभी भी कहीं से भी कर देता है, वो सब नहीं होगा। और जैसे आपका ये भी बेनिफिट है कि मेक द स्टैट्यूटरी इंटरनल ऑडिट इजियर। जैसे हमें पता चलता है जब भी हम रिटर्न के टाइम चेक करते हैं तो बहुत सारी एंट्रीज में मिस्टेक्स होती है। कहीं पे टैक्स प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं हुआ है, कहीं पे पार्टी में जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपका इंटरनली ऑडिट हो जाएगा। और लास्ट में जैसे कि ओनली अथोराइजर यूजर कैन अप्रूव ट्रांजेक्शन। राइट नाउ अभी क्या होता है, हमारे ई वे बिल, ई इनवॉइस वगैरह बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बनने के बाद भी हमें वो कैंसिल करने पड़ जाते हैं बिकॉज डेटा एंट्री मिस्टेक की वजह से। तो आप मेकर चेकर यूज करते हो टीडीएल तो ये सारी मिस्टेक्स होगी नहीं और बहुत इजी वे से आप इसे मेंटेन कर सकते हो। तो आइए मैं आपको इसे प्रैक्टिकली बता देता हूँ कैसे यूज करना है। टैली में हमें आना है। टैली में हमने सबसे पहले F1 में टीडीएल्स में ये टीडीएल को लोड कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे एड ऑन फीचर में हमें आना है। इनेबल वाउचर यूजर वाइज वाउचर अप्रूवल हमने यस कर दिया है। ये यस करने के बाद सबसे पहले आपको आना है टैली में कंपनी ऑप्शन में। देन यहाँ पे आपको दिया हुआ है यूजर रूल्स। जैसे आपके जितने भी यूजर्स होंगे वो यूजर्स बना लेना है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है मेकर चेकर अप्रूवल। ओके, हमने यहाँ 3 टाइप्स के रूल्स बना लिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आना है अल्ट के में। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूजर एंड पासवर्ड। यूजर एंड पासवर्ड पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक यूजर बनाया है दीपक, जिसे हमने मेकर रखा हुआ है, ये हमारा डेटा एंट्री क्रिएटर है। तो हमने यहाँ पे इसे सेल्स एंट्री का ऑप्शन दिया, उसी के साथ हम यहाँ पे इसे रिसिप्ट एंट्री का भी ऑप्शन दे देते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट यूजर है चेकर, जिसका नाम हमने अशिता रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने इसे चेकर का ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी दीपक एंट्री क्रिएट करेगा वो हमारी यूजर जो है अशिता चेक करेगी। तो अभी हमने यहाँ पे सेल्स एंट्री का ऑप्शन दिया था, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देते हैं रिसिप्ट एंट्री का। ओके, रिसिप्ट का ऑप्शन दे दिया। और लास्ट ये एंट्री अथोराइज होगा, जो कि हमने यहाँ पे हमारे यूजर पायल को रखा हुआ है। पायल जो है ये एंट्री चेक होने के बाद इसे अथोराइज करके फाइनल कर देगी। ओके, और एंट्री फाइनल होने के बाद भी चेंज नहीं कर सकता कोई। तो ये हमने 3 एंट्री को यहाँ पे हमने परमिशन दे दिया है अकॉर्डिंगली। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारी एक सेल्स एंट्री बनी हुई है ऑलरेडी, उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पर पेमेंट की रिसिप्ट एंट्री करते हैं। वाउचर्स में हम सबसे पहले मैं यूज़र चेंज कर लेता हूँ। अल्ट के किया है हमने, शर्ट कंपनी या चेंज यूज़र भी आप कर सकते हो। चेंज यूज़र करके हमने यूज़र को चेंज किया है। ओके, देन यहाँ पर हमने यूज़र चेंज कर दिया है। अब मैं इस यूज़र से एंट्री को क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने वाउचर्स में हम आ जाते हैं। फिर यहाँ पर हमने पार्टी का नाम ले लिया है। ओके, देन उसके बाद अमाउंट हमें लेना है 15,000 ले लिया है हमने, अगेंस्ट रेफरेंस ले लिया है। ओके, एंड देन अगेंस्ट रेफरेंस लेने के बाद यहाँ पर जस्ट मिनट डेबिट लेना है हमें। ओके, फिर हमने यहाँ पर कैश ले लिया। ओके, कैश लेने के बाद ये अब हमारा एंट्री को हम सेव करते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे हमें पेमेंट एंट्री रिसिप्ट एंट्री करनी है। तो अब हम आते हैं रिसिप्ट में F6 और यहाँ पर हमने पार्टी का नाम ले लिया है 15,000। देन उसके बाद हमने अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद हमने कैश सेलेक्ट किया है और एंट्री को सेव कर दिया। अब ये एंट्री मेरी बन चुकी है। अब मेरा सेकंड यूजर है मेकर ने एंट्री बना दी है।
अब चेकर से हम लॉगिन करेंगे। ओके, अब जैसे यहाँ पे अल्ट के करते हैं, हम यहाँ पे चेंज यूज़र करते हैं और यहाँ पर मैंने अपने यूज़र आईडी से इसे लॉगिन कर दिया। ओके, अब जैसे चेकर देखता ओपन करते तो देखिए यहाँ पे एंट्री का अभी तक इफेक्ट नहीं आया है। ओके, अब ये एंट्री का इफेक्ट देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एंट्री को पेंडिंग चेकर अप्रूवल रिपोर्ट में आना है। यहाँ पर हमें एंट्री ऑप्शन में दिखाई दे रही है, एंट्री को हमने ओपन किया है, कुछ चेंजेस होगा तो हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा पेड कैश, फिर उसके बाद हमने एंट्री को सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे एंट्री को सेलेक्ट करना है, स्पेस बार से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट चेकर। ओके, अपडेट चेकर हम कर देते हैं एंट्री को। डू यू वांट टू अपडेट चेकर, यस कर दिया हमने, एंट्री यहाँ पे अब अप्रूवल के लिए चली गई। ओके, फिर हमने यहाँ पे वापस से अल्ट क्लिक किया, चेंज यूज़र किया। अब हमने फाइनल ऑथराइजर के लॉगिन से लॉगिन किया इसे, और इसे अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। एंट्री यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एंट्री को पहले अप्रूव करना होगा। तो पेंडिंग चेकर रिपोर्ट्स में आना है हमें, एंट्री को यहाँ पे देख लिया हमने, एंट्री सब कुछ प्रॉपर है, हमें कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब ये एंट्री को हम बैक से ऊपर से सेलेक्ट कर लेते हैं, अपडेट अप्रूवल करना है। अपडेट अप्रूवल कर लिया है हमने, यस कर दिया है, ये एंट्री हो गई है अप्रूव। अब ये एंट्री अप्रूव होने के बाद किसी भी यूज़र से ये एंट्री चेंज नहीं होगी। अब हम इसे एडमिन से लॉगिन करते हैं, शर्ट किया हमने और ये कंपनी को हमने एडमिन से लॉगिन कर लिया। एडमिन से लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एंट्री नहीं है। अब यहाँ पर ये हमारे अकाउंटिंग में आ चुकी है। जो भी एंट्री अप्रूव होकर आएगी वो एंट्री आपको ग्रीन शो होगी। ओके, ये एंट्री आ चुकी है। अगर ये एंट्री को मुझे अल्टर करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो हम जैसी एंट्री में चेंजेस करके यहाँ पे, ओके जस्ट अ मिनट, हम रिसीट की एंट्री में आते हैं। ओके, ये एंट्री में मुझे कुछ चेंजेस वगैरह करना है। ओके, और यहाँ पे सेव करना है, तो ये एडमिन यूज़र से सेव हो जाएगी। ओके, जैसे अभी यहाँ पर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करके इसे सेव कर लेता, तो ये एडमिन यूज़र से चेंज हो जाएगी। ओके, और फिर यहाँ से देखिए एडमिन यूज़र को यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगी। ओके, अब जैसे मुझे ये रिपोर्ट चेक करना है, देखिए ये मेरी फर्स्ट एंट्री में यहाँ पे मुझे बता रहा है, फर्स्ट एंट्री क्रिएट की है दीपक ने। ओके, मेकर है दीपक, फिर उसके बाद चेकर है आशिता एंड अप्रूव्ड बाय पायल। ओके, ये एंट्री मेरी चेक हो गई। अब इसी के साथ अगर कोई भी यूज़र, जैसे मेरे कोई भी यूज़र होते हैं, जैसे अथोराइजर भी होगा, जैसे मैं अथोराइजर के लॉगिन से लॉगिन करता हूँ यहाँ पर। ओके, और एंट्री को मैं चाहूँ तो चेंज करना। ओके, जैसे ये मेरी रिसीट की एंट्री है, ये मैं इसे सेव करता तो ये एंट्री सेव नहीं होगी। वाउचर एंट्री इज अप्रूव्ड, अल्ट्रेशन डिसअलाउड, मतलब जो भी एंट्री एक बार अप्रूव हो गई है वो एडमिनिस्ट्रेटर से ही होगी, अदर यूजर से वो एंट्री चेंज नहीं होगी। अगर किसी केस में हमें चेंज करना पड़ जाता है तो एंट्री में हमें ओपन करना है, फिर उसके बाद हमें कंट्रोल शिफ्ट अल्ट वाई करना, कंट्रोल शिफ्ट वाई करना है। तो यहाँ पे आफ्टर अप्रूव हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा कंट्रोल शिफ्ट वाई करना है, जब भी एंट्री हमें चेंजेस करनी होगी कंट्रोल शिफ्ट वाई। ओके, तो ये एंट्री को हम अप्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें रिपोर्ट भी मिल जाती है। रिपोर्ट जो है हमें यहाँ पे दिखाती है कि किस यूज़र ने एंट्री क्रिएट किया है, किसने डिलीट किया है, सॉरी किसने बनाया है, किसी ने चेक किया है और किसने अप्रूव किया है। इसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो लॉट्स ऑफ वर्क जो है डेटा एंट्री में मिस्टेक्स है वो नहीं होंगे और बहुत सारे हमें इससे बेनिफिट्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और इसकी मोर डिटेल्स के लिए कनेक्ट कीजिए यूजे सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन से। थैंक यू।